एक बात मान लो, अस्पताल न हो, ऑक्सीजन न मिला, कोरोना के टाइम में कोई मर गया तो लगता था ऑक्सीजन मिलता तो बच जाता, यद्यपि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के भी कितने चले गए और रोज ही जा रहे हैं, लेकिन मिल जाता तो उसको लगता कि शायद बच जाते, शायद ऐसा हो जाता। तो मैं भी यही कहूँगा, जिन लोगों ने कथा नहीं सुनी, जिन लोगों ने बलदाऊ जी की कृपा को नहीं जाना, जिन लोगों ने नंदलाल की कृपा को नहीं जाना, जिन लोगों ने कथा प्रवचन के महत्व को सुना नहीं, समझा नहीं, भागवत के महात्मा को ठीक से सुना नहीं, अगर उनकी ज़िंदगी गड़बड़ है तब तो समझ में आती है। पर मेरे भाई, मेरी माताएं, आप जो भागवत के महात्मा को 10-10 बार सुन रही हो, आप भागवत के महात्मा को 40-40 बार सुन रहे हो, आपसे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप वो बीज हो, अब प्राचीन बीज खोजे जा रहे हैं, सब संकर बीज हो गए। बोला ओरिजिनल लौकी का बीज अब नहीं मिलता, ओरिजिनल दाल नहीं मिल रहे, ओरिजिनल धान नहीं मिल रहा, कोई भी बीज अब ओरिजिनल नहीं मिल रहे, सब मिश्रित हो गए, संकर हो गए, सब में पेस्टिसाइड्स भरे हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आ रहा है, पर यही एकमात्र आशा का स्थान है, श्रीमद् भागवत रामचरितमानस का पांडाल, जहां पर प्योर बीज का निर्माण हो सकता है, जो एक बार पुनः भारत को सनातन संस्कृति के गौरवशाली पद पर अधिष्ठित कर सकता है। इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। आज तो हमें सूची पढ़नी है, पूरी सूची, एक कौ कथा छूटा होगा वो भी पूरा हो जाएगा। धड़ 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 वंदे भारत एक्सप्रेस, पूरा वंदे भारत की तरह चलूंगा आज मैं। तुम हरी झंडी दिखाना, और हम हरी झंडी लेके आए हैं। ये पांडे हरा है कि नीला है महाराज, हमको तो हमें रतौंदी हो गया लग रहा है, कैसो है का पता महाराज, नीलो है, कहीं कहीं हरो भी है, चलो ठीक है, जो भी है कहा करे। आज तो हम इतना बढ़िया काम कर रहे थे, मैंने एक वस्त्र निकाला अपना गुलाबी पिंक, आज मन था गुलाबी पहन के आऊं, पर हमारे साथ दो ऐसे संडा मर्क हैं, एक संड एक मर्क, कि इन संडा मर्कों ने है नहीं गुरुजी ये वाला नहीं ये वाला, और मैं बोला आज मैं यही पहनूंगा, पर वही देखो कंफ्यूजन मुझे पहली बार हो गई। और जब मैं दाऊ जी के पास आया दर्शन करने को, तो देखा सेम जो वस्त्र मैं छोड़ के आया हूँ वही वस्त्र पहन के दाऊ जी खड़े हो रही थी। मैया हमें संडा मरकों, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, तुम्हारे कारण महाराज, लेकिन जाओ थोड़ा सा एक ये है कि ये है उसमें पट्टा लगा हुआ है, ये संडा मर्क सब कहाँ कहाँ से आए गए हैं महाराज। अब इनको हम क्या बोले, हम क्यों कंफ्यूज हो गए दुनिया को, फिर हम ब्लेम उनको क्यों दें। हमें निश्चित करना था कि यही पहन के आना है। और इतना आनंद, मैं देख के चौंक गया, अरे बलदाऊ जी बार बार कह रहे थे रे लाला ये पहन ले, आज मिल जाएगा हमारो तुम्हारो। हाँ लेकिन अब क्या करें, कंफ्यूज हो गए हम ही, बताओ महाराज। हम आए थे कंक्लूजन देने, हम ही कंफ्यूज हो गए, बताओ, बड़ी गड़बड़ी बात है। तो दिव्याति दिव्य भाव से चौथे लाइन के ऊपर भगवान ने अपना अन्वेषण शुरू किया। भगवान स्वयं कुछ लोगों को लेकर के जंगलों में चले गए। प्रसेन का जहां 100 मिला, पहले उनको प्रसेन का 100 जहां था, वहां से शेर के पांव के चिन्ह मिले, फिर आगे शेर भी मरा हुआ पाया गया, फिर वहां से भालू के पैर के चिन्ह मिले, और उस भालू के पैर के चिन्ह के पीछे चलते चलते, वृक्ष के पीछे चलते चलते एक गुफा में पहुंच गए। वहां देखे तो बड़ी सुंदर एक चमकती हुई चीज के साथ एक बालक खेल रहा है। ठाकुर जैसे ही बढ़े सोई महाराज कूद गए एकदम, एक आदमी बोले, अब बिना पूछे न बात न चीत ते उठा पटक जारी से 28वां दिन जब वा को हड्डी कछु ढीला भयो, तो पूछो महाराज आप कुछ जान पहचान के लग रहे हैं। बोला कौन? बोला हमको लग गया आप वही हमारे ठाकुर जी हैं, हम जामवंत हैं महाराज। उस जमाने में हमारी बड़ी इच्छा थी, जब कुंभकर्ण के साथ युद्ध शुरू हुआ ना, कुंभकर्ण को तो हनुमान जी ने भी नहीं देखा था। हनुमान जी जब सीता का पता करने आए थे तो दारी के सो रहे, हनुमान जी से भेंटे नहीं भाई, तो हनुमान जी ने सबके बारे में तो जाके बता ही दिया, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और अचानक जब युद्ध में खड़ा होके कुंभकर्ण उठा, अब महाराज सबको खिजावे, लक्ष्मण बाण पर बाण मारे तो ऐसे बाण निकाल के वाह लाला बहुत बढ़िया बाण है, बहुत सुंदर बाण है, हमने तो सुना है तुम्हारे यहाँ दिलीप
तुम्हारे यहाँ रघु, तुम्हारे यहाँ अज, अरे अपने उन बाप दादाओं की कीर्ति के अनुरूप तो मारो कुछ बाण। महाराज बड़ी बेबोल बोल बोले, हो कुछ उसको नहीं, गदा मारे तो जनावर महाराज, इतना बड़ा कुंभकर्ण राक्षस, वो पूरा चले, कुछ उसको हो ही नहीं। अंत में महाराज जामुन जी भी परेशान हो गए, बोले हनुमान जी इसकी कथा तो आपने सुनाई नहीं थी, ये कहां से जानवर आ गया अचानक। हनुमान जी बोले हम भी नहीं देखे इसको तो। बोला अच्छा ये 6 महीना सोने वाला? बोला हाँ। तो फिर क्या हुआ, ठाकुर ने जब दना दन दे करके गोविंदाय नमो नमो कर दिया, तब देखा जामुन जी देख रहे थे, ओ हो ऐसे योद्धा को हमारे कोमल कोमल ठाकुर ऐसे मारे। तो एक दिन जाके जामुन जी ने कहा ठाकुर जी हमारी एक बड़ी इच्छा है। बोला क्या? बोला हम आपसे लड़ेंगे थोड़ा, हमको भी अपना बल का था, बहुत चेला ऐसा हो जो गुरुजी से लड़वे चाहें, तो गुरुजी हम जरा आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। हाँ बहुत चेला दुनिया में ऐसे। भगवान कहे भैया अभी तो अपॉइंटमेंट नहीं है इसमें रामावतार में, हम कृष्णावतार में आएंगे तो मामला बनेगा। तो कृष्णावतार में 27 दिनों तक लगातार लड़ाई चली। जामुन जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज मेरी हड्डी ढीली हो गई, आपको पहले बताना चाहिए था, आप भगवान हो। अरे बोला तुम तो कूद पड़े, पूछे हम थे कि कहाँ से आए महाराज, लड़े जा रहे हो 27 दिन से, 1 बार तो पूछ लिए होते। बोला चलो ठीक है, क्या क्या बात है? बोला हमारे ऊपर आरोप लग गया है, चोर साबित हो गए महाराज, ये मणि दो। बोला मणि तो हम देंगे, पर इसके साथ आपको एक चीज और देंगे, वो भी ले जाना पड़ेगा। बोला आई मणि लेने आया तो अब क्या देगा? बोला हमारी बिटिया है, एक पुत्री है, उस पुत्री के साथ आपको विवाह करना होगा, पर पुत्री से विवाह कर लो और बाकी हम कोर्ट में बोलेंगे नहीं, बाकी धीरे से मणि दहेज में ले जाओ। ठाकुर जी बोले हमारो ही मणि को हमें दहेज में देगो? तो पढ़ दीजिए महाराज। कन्या जाम्बवती मुदा अर्हणार्थम समणिना कृष्णायोपजहा। जय हो। अब बताओ भगवान विवाह करने गए थे कि बेचारे आरोप से मुक्त होने गए थे? बोलो। अब बोले नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, बोलो तो। आरोप से। और पहला विवाह करने गए थे कि रुक्मिणी का पत्र आया था कि ना आओगे तो हम खा लेंगे हीरा? बोलो। हाँ अभी 16,108 पूरा बताएंगे, उसके बाद ऐसे गमछा मुंह पे रख रख के भारतवासियों ऐसे जाना चुपचाप। 16,108 एक विवाह ठाकुर जी करने के लिए नहीं गए हैं। सब महाराज सतपथ पे जो निकलता है, ठाकुर जी आरोप मुक्त होने गए, 2 मणि मिल गई, जाम्बवती भी मिल गई और साथ में वो मणि भी मिल गई। अब मणि लेके जब आए और पता चला कि मामला ऐसा था, तो भरी सभा में 17 जीत का मुंह चुनौटी की तरह। चुनौटी जानते हैं आप लोग? चुनौटी जानते हैं? हाथ उठाइए। नहीं जानते? कौन जानता है? उठाइए। चुनौटी। ओ चलो महाराज, बिहार के आदमी बैठे हुए हैं 2-4 लग रहा है, ठीक है। वो जो सुरती खाते हैं ना, सुरती, वो तंबाकू, तो तंबाकू एक डब्बे में रखते हैं, एक में चूना रखते हैं छोटे से डब्बे में, उसको बोलते हैं चुनौटी। एक तरफ वो बुलेट की तरह होता है, कभी गोली देखे हो बुलेट? तो वैसे ही रहता है, एक तरफ खोलोगे तो चूना निकलेगा, एक तरफ खोलोगे तो सुरती निकलेगा। ये बिहार का प्रमुख चीज है, उसको बीबीसी बोलते हैं लोग, बुद्धि वर्धक चूर्ण, बुद्धि वर्धक चूर्ण। वो निकाल के ऐसे चूना उसमें मिला के वैसे 1 घंटे तक यहाँ गई रहनी, हाँ ये कैनी, वो कैना, वो ऐनी, खूब अपना भोजपुरी में बात करेंगे और करते करते अंत में पूरा बुद्धि खुल जाता है उनका, बुद्धि वर्धक चूर्ण। तो महाराज उसको बोलते हैं चुनौटी, बड़ा छोटा होता है, इतना छोटा। 17 जीत के सामने जब भगवान ले गए, सत्य का उद्भेदन कर दिया, तो 17 जीत का भरी सभा में मुंह चुनौटी की तरह हो गया। चुनौटी और बता देते हैं, आयोजन समिति में बहुत लोग हैं, बहुत लोग आते जाते हैं। अब मान लो किसी का नाम छूट जाए जो आए हैं, बुरा मत मानना,
किसी का नाम छूट जाए और उसको पता है कि आज हमको मंच पे आना है, अब महाराज पांडे जी अगर भूल जाएं तो अगले व्यक्ति का भी मुंह चुनौती की तरह हो जाता है कि अगली बार पांडे तुम्हें बताएंगे, हम चिंता मत करो। तो चुनौती इसको कहते हैं। बहुत प्रकार की चीजें हैं चुनौती में, एक दिन चुनौती पुराण भी किया जाएगा, देखा जाएगा, फिर आज इतना ही रहने दो। मतलब मुंह छोटा होना, मुंह छोटा हो गया उसका। अब सत्राजीत का मुंह छोटा हो गया। सत्राजीत ने सोचा अब तो द्वारिका में हमें लोग जीने नहीं देंगे, पकड़ के मारेंगे कि क्यों बे, ठाकुर के ऊपर आरोप लगाया था है? तो क्या करूं? ठाकुर जी बैठे ही थे तो सत्राजीत ने कहा अब मैं ये मणि क्या करूंगा? आपने उसी दिन कहा था अगर मैंने दे दिया होता तो मेरा भाई भी बच जाता, और यह आरोप भी आप पर नहीं लगता और मुझ पर झूठे आरोप लगाने के प्रारब्ध भी नहीं बनते।